इलेक्शन होना है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश के द्वारा 44वें महाधिवेशन का आयोजन किया गया। इस महाधिवेशन में कई प्रमुख मांगों को रखा गया है कर्मचारियों को लेकर। पहले भी कई बार इस तरह की मांगों को रखा गया, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार पर इसका असर होता नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ मौजूद है विद्युत कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष बब्बू अवस्थी जी। हम उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो अधिवेशन रखा गया है उसमें कौन कौन सी प्रमुख मांगे रखी गई? एक तो है कि बिजली कर्मचारियों को जो कंसेशनल बिजली की छूट दी जाती है वो निःशुल्क की जाए। दूसरा है 300 यूनिट बिजली फ्री आम उपभोक्ताओं को हमारे दी जाए। ये पहले भी हमने मांग रखा था, जो केजरीवाल सरकार ने नहीं किया था उसके पहले भी। किसानों की ट्यूबवेल की मांग रखी तो वो तो खैर थोड़ी बहुत पूरी हो गई है, वो भी है। बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने 1,60,000 हमारे यहाँ रिक्त पद हैं, उसमें कहा था पहले संविदा कर्मचारियों ऑपरेटरों को नियमित कर दो, उसके बाद बाहरी भर्ती करोगे तो नई आर डिस्ट्रिक्ट जो बनेगी उसके हिसाब से 3 लाख भर्तियाँ होंगी। तो हमारे जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बीटेक एमटेक भी आजकल 10-10, 20-20 हज़ार की नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो है। लेकिन इस व्यवस्था में हमारी समझ नहीं आ रहा। हमने उनसे ये भी कहा था एक बार मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पे कि भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, भगवान सबके हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ ही ऊपर वालों ने ये भी कहा है कि काम करने वालों के कंधे भी मजबूत होने चाहिए। इसलिए 2 अक्टूबर 20 का हमारा समझौता जो है वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए है, विदाउट इंटरप्शन बिजली सबको मिले इसके लिए भी है, गरीबों का शोषण न हो, बिजली की चोरी बंद हो, दबंग चोरी करें, गरीबों को सताया जाए, ये सब चीज़ें ख़त्म हो। लेकिन पता नहीं कैसी हवा चल रही, क्या सरकार की सोच है। आज हम संकल्प लेंगे इसी बात का कि हम सरकार की निजीकरण की सोच बदलने के लिए, चाहे हमको अधिक काम करो आंदोलन का क्रम चलाना पड़े, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमने कहा था कि खरीदने वाले माल की आप फिजिकल वेरिफिकेशन न कीजिए, स्क्रैप का फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए। यहाँ 45% कमीशन आज भी चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास ऑर्डर होता है और थर्ड क्लास का सामान खरीदा जाता है। इंसुलेटर 5 साल चलना चाहिए, वो 5 साल में 4 बार भुगता है। ये सब पहले के अधिवेशन भी हुए हैं, उसमें भी इस तरह की मांगों को रखा गया, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा किट की बात भी की गई और संविदा कर्मियों को नियमित करने की भी मांग उठती रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी, वो इसके लिए धरने पर भी बैठे। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी कई बार लिखी, लेकिन कोई असर होता दिख नहीं रहा है। और आपके द्वारा तो लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन और अभी एक बहुत ही विशाल जो है स्ट्राइक भी हुई थी, हड़ताल भी हुई थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री के द्वारा एक लॉलीपॉप थमा दिया गया। उसके बाद फिर वैसे ही मामला हो गया। अब क्या है इसका मामला? अब ये है कि किसी भी कीमत पे उड़ीसा में ये हुआ है कि सब संविदा कर्मी नियमित कर दिए गए हैं, और हमारी मांग है और ये संकल्प हम आज लेंगे कि किसी भी कीमत पे इन संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, और जब तक नियमित न हो तो ठेकेदारों को हटा के सीधे विभाग से पेमेंट, मतलब ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि 2022 में योगी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब सरकार आ जाएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की गई थी। तो आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने तमाम वादे अपने किए, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और तो इसी तरह का लॉलीपॉप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं, और लोकसभा का चुनाव अभी सर पर है। हाँ, अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। अब आप देखिएगा किसी न किसी तरह घुमा फेर के
आचार संहिता लगने के पहले कुछ न कुछ रेवड़ी बांटेंगे सबको, और रेवड़ी बांटेंगे तो रेवड़ी छीनेंगे हम भी, बिजली कर्मचारी भी, और हम जनता के लिए रोजगार भी छीनने का प्रयास करेंगे कि एग्रीमेंट करें इस तरह हम। और जब तक रोजगार हमारे पढ़े लिखे लोगों को न दें, तब तक विदेशों की नकल करते हैं विकसित राष्ट्रों की, तब तक उनको रोजगार ही बनता है। आखिरी सवाल हमारा, आम उपभोक्ता की आपने बात की कि बड़े जो धनाढ़े हैं उनको तो उनका काम चल रहा है, क्योंकि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे बैठे हैं विद्युत विभाग के अधिकारी। वो हम अगर डिस्कॉम की बात करें या फिर वितरण की बात करें, हर विभाग में कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, और इसका असर छोटे कारोबारियों पर होता है, आम उपभोक्ताओं पर होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को तैयार कर रहे हैं। देखिए, अपर क्लास तो है ही है अपर क्लास, और जो लोअर क्लास है उसको बेरोजगारी भत्ता दे, उसको रोजगार दें। लेकिन ये जो फ्री वाला राशन बंट रहा 5 साल फिर हो गया, इससे आदमी निष्क्रिय भी होता चला जा रहा है। बहुत से आदमी का लेजी हो रहे हैं। हम इस चीज़ को कि बेरोजगारी भत्ता दे दो, रोजगार दे दो, लेकिन इस तरह के लॉलीपॉप नहीं। और उसमें मिडिल क्लास पिस रहा है, न मिडिल क्लास का राशन कार्ड बनेगा, न मिडिल क्लास को चिकित्सा को वो कोई होगा जो 5 लाख का उनको मिलता है आयुष्मान कार्ड वाला। तो इन चीज़ों को करके उनको हरामखोर न बनाए, जरा शब्द बुरा लगता है, हाँ, अकर्मण्य न बनाए, और मिडिल क्लास और जो ईमानदार और राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के लिए सोच रखते हैं, उनको परेशान। बिल्कुल निश्चित रूप से कि ये कहा जाता है फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों इसी पर काम कर रही है, और जिस तरह से वादे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो लॉलीपॉप दिया जाता है जनता को। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करेंगे कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है जी। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता। मैंने यही कहा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब अब्बू अवस्थी जी अपनी वाणी के लिए काफी मुखर माने जाते हैं, और इस बार ऐसा लगता है कि फैसला आर पार का होगा, क्योंकि 24 का चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।